चलें, उम्मीद करते हैं जो भी प्लान्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हों जैसे प्लान हुए हैं। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में एक तसलसल ख़राब हुआ है, उस तरह से कोई मामला जो है वो आगे मज़ीद ख़राब ना हो और सेफली ये तमाम चीज़ें हो जाएं। हाफिज़ साहब, जावेद मियां दाद ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है पीसीबी के स्टैंड्स को, जो बीसीसीआई के ख़िलाफ़ या आईसीसी के ख़िलाफ़ जाकर हमने लिया। बिकॉज़ अगर हम यानी मोहसिन नकवी साहब को खासा वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, और ये भी उन्होंने कहा कि डेफिनेटली खुद को आइसोलेट करने से बेहतर था कि आपने ये फ़ैसला किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत ना जाए। और लेकिन एक चीज़ है जो हम सब मिस कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास इसका रिटन प्रूफ कोई नहीं आया अभी तक। हमारे पास इसकी कोई रिटन गारंटी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आईसीसी खुद इसका ज़िम्मेदार है या आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आईसीसी के हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, बट स्टिल उसमें मामलात ख़राब हुए, तनाज़ात हुए। तो हम फिर भी इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है या हमने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया है या हम भी भारत नहीं जाएंगे, फ़ाइनल होगा तो वो भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक श्रीलंका में होगा अगर हम फाइनलिस्ट बनते हैं। तो ये तमाम मामलात के ऊपर आप गारंटेड कैसे हो सकते हैं? देखिए, आप चेयरमैन साहब ने जो आखिरी मरतबा उन्होंने उससे सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि तहरीरी तौर पर ही होंगी चीज़ें, और अगर आईसीसी ने उसका ऐलान किया है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, तो उसका एक फ़ौरी तौर पर जो समझ आता है मतलब वो यही है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस 2027 तक जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएंगे। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि नॉकआउट मैचेस दोनों मुल्क अपने मुल्क में खेलेंगे। उनमें कहीं ये भी नहीं है कि दोनों मुल्क मतलब नॉकआउट का लफ्ज़ ही आईसीसी ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये कहा है वाज़ेह तौर पर कि आइंदा 3 बरस तक पाकिस्तान और भारत के मैचेस आईसीसी के इवेंट्स में न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। तो उसका मतलब तो यही है कि नॉकआउट भी उसी में शामिल है, या तो फिर वो लिख देते कि नॉकआउट के सिवा तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, या वो ये लिख सकते थे कि ये जो मुआहिदा हो रहा है पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के दरमियान, इसमें नॉकआउट मैचेस शामिल नहीं हैं। तो उन्होंने तो इसको खुला छोड़ा है, शामिल नहीं किया। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही आपको सीधा समझ यही आता है कि इसमें सारे मैचेस शामिल हैं। ठीक है, जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि एक मायदा होना चाहिए, वो अब बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ जाना तो चाहिए, और आईसीसी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले को इस तरीके से हल करे कि अगर कल कलां को 2026 में जब पाकिस्तान ने भारत जाना है तो फिर वही मुआहिदा उस नाफिज हो भारत पर भी उन मैचेस के ऊपर। क्योंकि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल पाकिस्तान से बाहर खेलता है और पाकिस्तान 2026 के इवेंट में सेमीफाइनल तक चला जाता तो पाकिस्तान भी फिर बाहर खेलेगा। भारत ने अपना मैच तो पाकिस्तान के साथ कोलंबो में खेलना है 2026 का। ये तो रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान का जो मैच है भारत के साथ 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, वो तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। नॉकआउट भी जब आएंगे तो फिर उसको देखना चाहिए। ये बात ठीक है कि उसको अगर आप ये समझना चाहते हैं लोग के तहरीरी तौर पर होना चाहिए तो फिर होना चाहिए, मुआहिदा है और उसके लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। उसूली तौर पर तो लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ने के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है। पाकिस्तान को एक और भी सोचने का अंदाज़ है कि क्या ये इससे बेहतर भी हो सकता था। हाँ। तो वो है काबिल गौर चीज़। अब उस पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोग बातचीत करें, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान अगर इन तमाम मामलात को देखता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली इस मामले में, क्योंकि पहली तो शर्त यही होनी चाहिए थी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर तो सारी टीमें पाकिस्तान में आकर खेलें। क्या पाकिस्तान के पास एक ऐसा मौका था कि पाकिस्तान 1996 के बाद पूरे का पूरा टूर्नामेंट, मतलब 96 में पाकिस्तान ने फ़ाइनल की मेज़बानी की थी 1996 में। वर्ल्ड कप इंडिया में भी हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में उसका फ़ाइनल हुआ था। इंडिया भी उस मुल्क, क्योंकि क्वार्टर फाइनल उस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान खेलने के लिए भारत गया था, तो भारत पाकिस्तान के साथ शरीक मेज़बान था, ठीक है, को होस्ट के तौर पर, लेकिन फ़ाइनल पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की थी। तो क्या पाकिस्तान इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में करवा सकता था? ये वो सवाल है कि जो लोगों के ज़हनों में रहेगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है लोग इस पर बात करें कि कहीं पर क्या कोताही तो नहीं हुई हिकमत अमली के एतबार से कि किसको कैसे इंगेज करना है, किसके साथ क्या बात करनी है। अभी तो लोग खुश हैं ना कि पाकिस्तान ने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं जाएंगे तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन बुनियाद क्या है? बुनियाद यह है कि पाकिस्तान के पास थी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस की मेज़बानी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान
अपने 3 मैचेस इंडिया के और उनके सेमीफाइनल में जाने और सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में जाने के बाद अगर फाइनल में चले जाते हैं तो पाकिस्तान 5 मैचेस जो हैं समेत एक सेमीफाइनल और फाइनल अपने मुल्क पर नहीं खेलेगा। तो ये गौर इस पर करने की ज़रूरत है। शायद लोग इसके ऊपर ना बात करें, लेकिन एक ये पहलू है इसका जिसके ऊपर शायद आने वाले दिनों में कुछ बात हो, लोगों को इस चीज़ का एहसास हो। लेकिन ये है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हमने एक सुनहरे मौका, गोल्डन चांस तो ज़ाया नहीं किया है पूरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी का। ये गौर रहेगा और मेरा ख़्याल है कि इसको इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप कर सकते थे। लोग इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था पाकिस्तान के पास और शायद इसको इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऑपरेट किया जा सकता था। यानी ये सारा मामला थर्ड अंपायर की तरफ फेंकने की ज़रूरत है कि इसको देखा जाए, मुआयना किया जाए, रिव्यू लिया जाए। थर्ड अंपायर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद देख सकते हैं। अगर अगर कोई सोचना ही ना चाहे और कोई खुश हो जाए इसी में, तो उसको ठीक है। आप किसी के ऊपर मतलब ज़बरदस्ती किसी को डंडे तो नहीं मार सकते ना। लेकिन जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे और 2026 में भी हम भी अपने मैचेस न्यूट्रल पे वेन्यू पर खेलेंगे, तो क्या उसको तस्लीम किया गया? बिल्कुल किया गया। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के सारे मैचेस पाकिस्तान में करवा रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आप पाकिस्तान से शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उसको तस्लीम किया गया? बिल्कुल किया गया है। भारत की तरफ से ये आवाज़ थी कि अगर पाकिस्तान नहीं आता है, अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान को भारत में खेलना पड़ेंगे अपने मैचेस, तो क्या इस पर बात हुई? इसके ऊपर पाकिस्तान की बात मानी गई या नहीं मानी? पाकिस्तान की बात मानी गई कि हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। सो जब आपको उस एक सेंटर पॉइंट का आइडिया हो कि असल में वो क्या है, तो फिर आपके पास चीज़ें खेलने के लिए और ज़्यादा आसान होती हैं। तो सेठी साहब ने कहा था कि हमने भारत को कहा था 2023 में, अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे एशिया कप के लिए, तो 23 में हम भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए। तो ये ठीक है, अभी लोग खुश हैं, ठीक है, खुश रहें, कुछ नहीं होता, खैर है। हाफिज़ साहब, एक चीज़ वैसे ही उड़ती माइंड में आई, मैंने दोपहर में भी इस पर बात की और अभी तक मुझे इसकी क्लैरिटी समझ नहीं आ रही है कि यूएई में मुतअद्दिद ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ के वीज़ाज़ बैन हैं और हो सकता है कहीं पर बैठे किसी शख्स के पास इतने पैसे भी हों और उसको क्रिकेट से इतनी मोहब्बत भी हो कि वो सोचे कि मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए दुबई जाना है, तो उसके लिए अगर उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या कुछ बाकायदा तौर पर अभी वेमेन क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ सहाफ़ियों के भी वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए, उनको भी वीज़ाज़ नहीं दिए गए थे। तो एक यूएई की पॉलिसी जो है वो स्ट्रिक्ट थी पाकिस्तान के हवाले से। तो डोंट यू थिंक कि मोहसिन नकवी साहब अगर वहाँ गए और वहाँ जाकर इस हवाले से मीटिंग की है, तो कुछ इस सिलसिले में बात की होगी कि हमारी जो क्राउड है या स्पेक्टेटर्स हैं या पाकिस्तान से अगर कोई आना चाहता है मैच देखने के लिए, तो वो उनको मद्देनज़र रखा जाए और वीज़ाज़ अलाउ किए जाए? देखिए, पाकिस्तानियों की अपनी जिम्मेदारी है ना कि जो जिन शहरों को उन्होंने रोका हुआ है, तो उस शहरों के जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये तो नहीं है कि किसी वजह से बैन हुए ना, कोई तो उसकी मजबूत, उनके पास ठोस वजह है उसकी, और वो यहाँ पर जिक्र करना उसका मुनासिब नहीं, उनके पास उनकी ठोस वजूहात हैं, तो वो उस शहरों से हैं, तो फिर अब भुगते हैं। मतलब अब जब खेत में आग लगती है तो जल जाता है ना, सारे का सारा सब जल जाता है, तो फिर जल रहेंगे, उसका तो यही हाल है। अब एक के वीज़ा तो मोहसिन नकवी साहब नहीं लगवा सकते, ना यूएई वाले कह सकते हैं कि जी फलां बंदा तो अड़ा रह गया, आप पे जो भी वीज़ा लाना है, ये हो नहीं सकता। तो फिर ये जब इस किस्म के हालात होते हैं मजमूई तौर पर, तो फिर लोगों को भुगतना पड़ता है। बाज़ औक़ात